ख़राब हो चुकी हैं। तो आप हम स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। घर पे जो साधारण माता पिता बनाते हैं खाना, वो सबसे बेस्ट है। और आजकल जैसे पहले साइंस नहीं थी, पता नहीं था किसी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आजकल मोबाइल सबके पास है, एक्टिव है सब सोशल मीडिया पे। तो आप सर्च करके भी देख सकते हो कि हमारी बॉडी में हमें प्रोटीन किस चीज़ से मिलेगा या आयोडीन किस चीज़ से कम मिलेगा, मल्टीविटामिन्स क्या खाने से कौन से मल्टीविटामिन हमें नेचुरल फ्रूट खाने से मिलेंगे। तो वो सब उनकी देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक फिर आपको डाइट अपना खाना पड़ेगा। सर, स्पोर्ट्स हम स्टूडेंट्स की लाइफ को डिसिप्लिन कैसे बना सकते हैं, प्लीज़ आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स वही बच्चा करेगा जो अनुशासन में रहेगा। एक अच्छा खिलाड़ी तभी बन पाता है जो अनुशासन में रहकर लगातार ट्रेनिंग करता है। सबसे पहले तो अनुशासन खेल में इसलिए आता है क्योंकि अनुशासन सभी खिलाड़ी होते हैं, सबको एक साथ टाइम पे उठना पड़ता है, टाइम पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लाइनअप होना पड़ता है और टाइम पर ट्रेनिंग ख़त्म होते ही घर पे जाना पड़ता है, फिर स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है। तो वो सारा दिन की जो उसकी कार्य स्थिति रहती है, उसके मुताबिक वो अपने आप को एक टाइम अनुसार डाल लेता है, जिसके अनुसार कंटिन्यू अगर वो उस रास्ते पे चलता है तो वो अनुशासन के साथ साथ एक मिसाल बनता है। क्योंकि जो बच्चा अपने फ्यूचर के लिए सोचने लग जाए और कंटिन्यू उस पर काम करे, उसको बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं होता। जैसे आप टीचर हैं तो वो टीचिंग के लिए पढ़ाने के लिए सोचेंगे कि आज मैंने ये करवाया तो कल क्या करवाएं। स्टूडेंट है तो वो आज हमारे टीचर ने ये करवाया तो हमें कल क्या सीखना है। तो बाहर की जो इन्वायरमेंट है, जो नेगेटिव तत्व हैं उनसे बचे रहते हैं। तो इसलिए खेल के सबसे पहले तो खेल एक अनुशासन के साथ होता है, क्योंकि आपको टाइम पे खाना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पे नहीं खाया तो आप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी निभानी पड़ती है खिलाड़ी को। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, नहीं तो ट्रेनिंग अगले दिन नहीं होगी। तो इसलिए वो अनुशासन में रहकर एक बड़ी ब्रांड बनता है खिलाड़ी। इसलिए कहा जाता है कि यही कारण है कि हमारे देश में हमारी कितनी जनसंख्या, कम से कम 150 करोड़ जनसंख्या पे एक आदमी को ओलंपिक क्वालिफाई कर पाता है। सर, आपकी जो लाइफ की जर्नी है, एक छोटे से गांव से आज आप इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पर हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ बताइए। एक्सपीरियंस नहीं कहेंगे हम, मेहनत कहेंगे। हमारी मेहनत बहुत रही। एक्सपीरियंस तो उसे बोला जाता है कि जो सोची समझी चीज़ें हों, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन खेल है वो टोटली डिपेंड मेहनत पे रहता है। तो बचपन था, गांव से निकले, स्पोर्ट्स, पहले पिताजी थे आर्मी में थे, 65 और 71 की लड़ाई लड़ी उन्होंने, स्पोर्ट्स किया था वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि छोटे अपने बच्चे को भी मैं स्पोर्ट्स करवाऊँ, क्योंकि उन्होंने भी आर्मी में स्पोर्ट्स किया था बटालियन लेवल पर। तो बड़े भाई हैं वो बॉक्सिंग कोच बने। पहले उन्होंने खुद स्पोर्ट्स किया, लेकिन सही समय पर मौके नहीं मिले, तो उन्होंने अपना भविष्य हम सभी भाइयों में दिखा। हम रियल ब्रदर 3 हैं, 2 मेरे चाचे मौसी के हैं, ये छोटे जितेंद्र हैं जो आजकल बॉक्सिंग कोच हैं। और बाकी दूसरे ब्रदर हैं वो भी इंटरनेशनल, एक आरजे हैं, बड़े भाई हैं वो भी इंटरनेशनल कोच हैं, और दूसरे ब्रदर हैं वो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो सभी मतलब उनको उनकी देख रेख में उन्होंने अपने सपने हम में देखे, तो हम में से मैं ओलंपिक तक जाने में कामयाब रहा। सर, आप हम सब डीएवी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे सब हम मोटिवेट हो सकें? मैं डीएवी के स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक टारगेट लेके चलिए, क्योंकि आप अगर एक टारगेट नहीं लोगे तो आप अचीव कैसे करोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है तो आप कहाँ जाओगे, गलियों में धक्के खाओगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि हमारा फ्यूचर ये है और हमने ये बनना है।
हमारा एम ये है, आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, एक आपको ओलंपिक चैंपियन बनना है, एक आपको डॉक्टर बनना है, एक आपको आईपीएस आईएएस बनना है, एक आपको लेक्चरर बनना है। तो वो आपको फ्यूचर सेट होना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि हमें ये बनना है तो उसके रास्ते अपने आप मिलते रहेंगे। और अपने से सीनियर जो बड़े हैं, हमारे टीचर हैं, आपके बड़े हैं, या उस लाइन में जो जिसने अचीव किया हो तो वो हैं, तो उनसे गाइडेंस लेते रहिए, अपने से बड़ों से ज्ञान लेते रहिए और एक दूसरे की इज्जत कीजिए। तो आपको एक ज्ञान फालतू मिलेगा मेरे ख्याल से।